Hello guys, welcome back to my channel. I am Rashi and this is gonna be another video of the mini review series. और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ कोकोसोल ब्रांड का हेयर क्लेंजर एंड हेयर कंडीशनर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने ये दोनों प्रोडक्ट्स कोकोसोल की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाए. एक्चुअली मैंने ये दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं किए थे, तो मेरा जो परचेज़ एक्सपीरियंस था कोकोसोल के साथ वो अच्छा नहीं था. तो मैंने 24 फ़ेब को ऑर्डर किए थे 3 कंडीशनर्स एंड उसके साथ एक बॉडी लोशन फ्री था. बट 9 मार्च को मुझे अपना पैकेज मिला, मतलब आफ्टर 15 डेज़ मुझे अपना पैकेज मिला और उसमें भी गलत प्रोडक्ट्स थे. तो मुझे मिले 3 हेयर क्लेंजर्स और एक कंडीशनर, जबकि मैंने ऑर्डर किया था 3 कंडीशनर और एक बॉडी लोशन. सो या मैंने ये रिटर्न इसलिए नहीं करे क्योंकि मैंने जब इनकी रिटर्न पॉलिसी पढ़ी मुझे वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं लगी. इसलिए मैंने अपना टाइम और एफर्ट बचाने के लिए ये प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं करे और मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई दीज आउट. तो अब मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगी. ये दोनों प्रोडक्ट्स दैट इज़ हेयर एंड स्कैल्प क्लेंजर एंड हेयर एंड स्कैल्प कंडीशनर दोनों 50 ml के प्रोडक्ट्स हैं एंड बोथ ऑफ देम रिटेल फॉर 249 रुपीज़. तो मुझे पर प्रोडक्ट 50 रुपीज़ का पड़ा है, लाइक 50 रुपीज़ फॉर 50 ml. सो दैट्स प्रीटी कूल. और इन्हीं भावनाओं में बह के मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लिए. तो अब रिव्यू की तरफ चलते हैं. इसकी पैकेजिंग छोटी सी ट्यूब लाइक पैकेजिंग है. तो एक्चुअली मैं अपने ये सेल्फी कैमरे से शूट करती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें फ्लिप हो जाती हैं. बट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस ट्यूब पैकेजिंग में पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हैं. तो ऑल्दो ये ट्यूब पैकेजिंग ट्रैवल फ्रेंडली तो है बट यूज़र फ्रेंडली नहीं है. बाय यूज़र फ्रेंडली आई मीन कि जब मैं बाल धो रही थी तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं इसको कहाँ पे टिकाऊँ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक ट्यूब को टिकाना एंड आप बार बार बंद करोगे बार बार खोलोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है. तो मुझे कन्वीनियंट ज़्यादा नहीं लगा. तो अब चलते हैं हेयर क्लेंजर के रिव्यू की तरफ. तो अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें वर्जिन कोकोनट ऑयल है एंड आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं एंड दिस इज़ 100% सिलिकॉन, पैराबेन, सल्फेट्स फ्री. इट हैज़ नो मिनरल ऑयल इन इट एंड इट इज़ 100% वीगन. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और इससे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई बिकॉज आई लव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. तो टेक्सचर की अगर मैं बात करती हूँ तो इट्स अ वेरी रनी जेल लाइक कंसिस्टेंसी एंड आई एम गोना शो यू द कंसिस्टेंसी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो द अरोमा इज़ क्वाइट प्लेजेंट. इट इज़ वेरी माइल्ड और ऐसा लगता है कि कोकोनट डिज़र्ट में जो खुशबू आती है बिल्कुल ऐसी ही इसकी खुशबू है. तो मुझे खुशबू काफ़ी अच्छी लगी इसकी. नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट विच इज़ द रिजल्ट्स. तो पहली बात, मेरा वॉशिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा इसके साथ, स्पेशली क्योंकि मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की हुई थी. तो पहले तो मुझे बहुत टाइम लगा वॉश करने में क्योंकि इतना ज़्यादा माइल्ड है कि ये लैदर ही नहीं करता. और अगर आपके बाल थोड़े से थिक हैं, हैवी बाल हैं और लंबे बाल हैं तो आप समझ लो कि आधी बॉटल, आधा ये ट्यूब आपका गया, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी लगती है बालों को अच्छे से क्लीन करने में. मुझे लगता है मैंने पहली बार इतना हार्ड ट्राई किया है बालों को अच्छे से वॉश करने में क्योंकि ये लैदर हो ही नहीं रहा. और मैंने ऑयलिंग की हुई थी तो मुझे 3-4 बार शैम्पू अप्लाई करना पड़ा, फिर रिंस करना. तो मुझे इस क्लेंजर के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा तो क्या बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे ऑनेस्टली, क्योंकि ना तो ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन करता है बालों को, ना तो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है. और 1 या 2 दिन में आपके स्कैल्प इतना ऑयली फील करेगा कि यू विल बी लाइक यू हैव टू वॉश योर हेयर अगेन. तो चलिए अब हम चलते हैं कंडीशनर के रिव्यू की तरफ. So this is the Cocosol conditioner for hair and scalp. It says that it is powered with 100% organic virgin king coconut oil, hibiscus and lunuvilla. Virgin coconut oil, as we all know, is known for moisturizing. Is a very nice moisturizer. Lunuvilla is known to repair damage in the hair and hibiscus strengthens the roots and helps in natural growth of the hair. तो ये ब्रांड क्लेम करती है कि इनका कंडीशनर आपके बालों को बहुत सॉफ्ट, मैनेजेबल, सिल्की बना देता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. प्लीज़ गाइज बिलीव मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर इज़ क्रीमी, बट मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है. इस कंडीशनर की फ्रेगरेंस बहुत हद तक क्लेंजर जैसी है और फ्रेगरेंस मुझे दोनों प्रोडक्ट्स की अच्छी लगी. माइल्ड है, प्लेजेंट है एंड द डिज़र्ट लाइक, तो डिज़र्ट है तो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद. मैंने जब ये कंडीशनर बालों में अप्लाई किया मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कोई कंडीशनर अप्लाई किया. मतलब इट वॉज़ लाइक वेरी ग्रीसी फीलिंग. जब मैं इसको अप्लाई कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रीसी ग्रीसी लग रहा था और मैं
और ऐसा लग रहा था कि और अभी और कंडीशनर की ज़रूरत है और कंडीशनर के रिज़ल्ट्स कुछ ऐसे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कंडीशनर यूज़ किया है। बिल्कुल भी कोई भी सॉफ्टनेस मेरे बालों में नहीं आई। मैं दोनों प्रोडक्ट्स को साथ में देखूँ तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आए, क्योंकि नॉर्मली मेरे बाल 3 या 4 दिन में ग्रीसी होते हैं, बट जब मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ करे तो दे बिकेम ग्रीसी द वेरी नेक्स्ट डे एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक वॉल्यूमलेस हो गए मेरे बाल। दूसरी बात, इट टुक मी डबल टाइम टू वॉश माई हेयर विद दिस क्लेंजर बिकॉज इट डजंट लैदर एट ऑल। एंड आई डोंट नो इसके साथ क्या था, बट जब मैंने दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करे तो मेरे जो बालों के एंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइफलेस, रफ और टैंगल्ड हो गए। ये तब था जब मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की थी। तो आई डोंट नो अगर मैं इन प्रोडक्ट्स को विदाउट ऑयलिंग यूज़ करती तो क्या होता, आई डोंट नो। और मुझे लगता है कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है अगर आप इसको रिटेल प्राइस पे ख़रीदते हैं, दैट इज़ 249 रुपीज़ फॉर 50 ml, क्योंकि ये 249 रुपीज़ के लायक प्रोडक्ट नहीं है ऑनेस्टली। बट अगर आप घर पे रहते हैं, लाइक पोल्यूशन और सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, और अगर आपको एक माइल्ड ऑर्गेनिक कोकोनट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स वाला कोई शैम्पू चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन, विल आई रीपरचेज दीज? तो अब तक अगर आप आ गए हो तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि मैं इन प्रोडक्ट्स को रीपरचेज़ कभी सपने में भी नहीं करूँगी। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में और उसकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स जाते हैं, इन्वेस्टमेंट जाता है, वो चीज़ मुझे पता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड को ओवर द टॉप जाके क्रिटिसाइज़ ना करूँ, बट इस ब्रांड और इस प्रोडक्ट के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। एंड इस वीडियो में मैंने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, कंसिडर सपोर्टिंग मी, और वो आप कर सकते हैं बाय लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग माय वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट येट। थैंक यू, बाय।